हरे कृष्णा। तो हम लोग रिलीजियंस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे रिलीजियंस टॉपिक का पार्ट 6। आज हम लोग एक और रिलीजन के बारे में देखेंगे, जो कि है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भी हमारे वैदिक ट्रेडिशन का ही पार्ट है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है बुद्धिज्म। क्योंकि बुद्धिज्म ऐसा रिलीजन है जो वैदिक ट्रेडिशन का होते हुए भी वेदास को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता। तो हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है, क्या शुरू कहाँ से हुआ। तो बेसिकली बुद्धिज्म जो है वो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध लेके आए। और भगवान बुद्ध और कोई नहीं है, विष्णु जी के अवतार ही है। श्रीमद् भागवतम में 30वें स्कंद में मेंशन आता है बुद्ध भगवान के अवतार का। और बुद्ध भगवान ने अहिंसा को स्थापित किया। हम लोगों ने देखा था जैनिज्म लोग भी अहिंसा परमो धर्म, तो सिमिलर सिमिलर जैनिज्म की तरह ही है। बुद्धिज्म में भी अहिंसा को प्रमुखता दी गई। क्यों? क्योंकि जब भगवान बुद्ध आए थे तो उस समय जो ब्राह्मण लोग थे वो सही तरीके से पशु बलि नहीं दे रहे थे। जिस शास्त्रों में तरीके मेंशन होते हैं, तो जो ब्राह्मण थे वो सही तरीके से पशु बलि नहीं दे रहे थे। और कर्म कांड का या पशु बलि का जो विधान है उसका मिस यूज कर रहे थे और जानवरों की हत्या कर रहे थे। तब भगवान बुद्ध उस एनिमल सेक्रीफाइस या उन जो क्या कह सकते हैं अवैध, उन अवैध पशु बलि को रोकने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। अब अवैध क्या है? अवैध ये है कि सही तरीके से नहीं कर रहा है। और जब लोगों को बोलते कि तुम भाई अच्छे से नहीं कर रहे हो तो ये अवैध है पशु बलि, तो ब्राह्मण बोलते थे कि अरे वेदों में लिखा हुआ है। तो वेदों में जैसा लिखा है वैसा तो नहीं कर रहे ना आप। पॉइंट ये था। तो फिलहाल जो भी रहा हो, तो एनिमल सेक्रीफाइस या पशु बलि को रोकने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। देखिए बहुत सिंपल है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की भक्ति करना। तो बेसिकली भगवान बुद्ध ने क्या किया, वेदों को हटा के भी इनडायरेक्टली लोगों को अपनी तरफ खींचा। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत मतलब जबरदस्त इनकारनेशन है भगवान बुद्ध। देखिए, भगवान कृष्ण की आज्ञा मानना ही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने कहा कि वेदों को मानो ही मत। अच्छा देखो, वेदों को नहीं मानना किसकी आज्ञा है? भगवान की। तो वेदों को नहीं मानना भी धर्म हो गया भगवान बुद्ध के केस में। तो इनडायरेक्टली भगवान बुद्ध जो थे, इनडायरेक्टली भगवान बुद्ध वेदों का जो तात्पर्य है उसको लोगों से पूरा करा रहे थे बिना पशु बलि के। या पशु बलि बंद भी करा दी, और जो जीवन का उद्देश्य है सभी जीवों का उसको पूरा भी करा दिया। भगवान बुद्ध ऐसे उन्होंने खेल खेले। अब भगवान बुद्ध कैसे, क्या उनका बैकग्राउंड रहा? तो भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। पहले सिद्धार्थ जो थे वो एक राजकुमार थे। तो 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ जो थे वो पहली बार अपना महल छोड़कर अ, इससे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, प्रजा है, उससे मिलने जा रहे थे। तो 29 साल तक सिद्धार्थ के पिताजी, मतलब भगवान बुद्ध के पिताजी जो राजा थे, तो 29 साल तक उन्होंने पूरा प्रयास किया कि सिद्धार्थ ये ना समझ पाए कि इस जगत में दुख है। मतलब महल से कभी बाहर निकाला ही नहीं सिद्धार्थ। मतलब भगवान बुद्ध जो थे सिद्धार्थ के रूप में, हाँ उनके पहले का नाम था, भगवान बुद्ध 29 साल तक महल से बाहर ही नहीं आए। पिता ने अलाउ ही नहीं किया कि बाहर जाएगा मेरा बेटा सिद्धार्थ तो बूढ़े लोगों को देखेगा, अ, बीमार लोगों को देखेगा, लोगों को दुख में देखेगा, तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, उनके पिता को लगा। लेकिन सिद्धार्थ फिर भी 29 साल की उम्र में अपने महल से बाहर आए। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़ा आदमी देखा, पहली बार 29 साल में।
सिद्धार्थ के जो सारथी थे उनका नाम था छन्ना। तो छन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं राजकुमार, ये तो आपके साथ भी था, तो आपको भी होना पड़ेगा। सिद्धार्थ मतलब आश्चर्यचकित, अरे लोग बूढ़े भी होते हैं, कि बुढ़ापा क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है। फिर सिद्धार्थ राजकुमार और आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। तो और आश्चर्यचकित हुए, छन्ना ने कहा कि बीमारी भी सबको लेनी पड़ती है। फिर सिद्धार्थ ने एक शव को देखा, डेड बॉडी। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे ये क्या है। तो छन्ना ने कहा कि सबको मरना भी होता है। फिर सिद्धार्थ ने एक तपस्वी को देखा। तो छन्ना छन्ना ने बताया कि ये तपस्वी जो है, ये जो तपस्या कर रहा है व्यक्ति, ये उन परेशानियों से बचने के लिए कर रहा है जो आपने भी देखी। तो सिद्धार्थ जो है बहुत डिप्रेस हुए, और उनको अंदर से आया कि ये सब क्यों, मतलब लोग क्यों बूढ़े होते हैं, लोग क्यों बीमार होते हैं, लोगों को क्यों मरना पड़ता है। तब सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि अब मैं सब कुछ छोड़ के अब मैं तपस्वी बनूंगा। अब मैं तपस्या करूंगा और इस सत्य को जानूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों को मतलब दुख झेलना पड़ता है। सिद्धार्थ ने उसी समय अपना महल छोड़ दिया, मेंडिकेंट बन गए, साधु बन गए, और उन्होंने अपना जो तपस्वी जो जीवन है उसको करना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया। और वो घर घर जाते, लोगों से भिक्षा मांगते। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो एक राजा थे जिनका नाम था बिम्बिसार। अब बिम्बिसार कौन है, बिम्बिसार चंद्रगुप्त के बेटे। चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त वो है जिनको चाणक्य ने राजा बनाया। तो बिम्बिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया, क्योंकि देखिए सिद्धार्थ राजकुमार थे। तो बिम्बिसार के जो लोग थे, जो बेसिकली कह सकते हैं सेना में जो लोग थे, उनके जो सर्वेंट थे बिम्बिसार के, उन्होंने सिद्धार्थ को पहचान लिया और सिद्धार्थ को बिम्बिसार के सामने पेश किया। बिम्बिसार जो थे उन्होंने पूछा सिद्धार्थ से कि आपने ऐसा क्यों किया, या जो भी उनके प्रश्न थे बिम्बिसार के, उसको सिद्धार्थ के सामने उन्होंने रखा। सिद्धार्थ के सामने रखा, बिम्बिसार ने अपने सारे प्रश्नों को, और सिद्धार्थ ने एक एक करके बिम्बिसार को उसके जो प्रश्नों के उत्तर थे वो दिए। फिर बिम्बिसार ने सिद्धार्थ को अपना थ्रोन में बैठाया, कहा कि आप राजा बनिए। सिद्धार्थ ने उसको मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको। सिद्धार्थ ने बिम्बिसार को बोला कि लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जैसे ही मुझे मालूम चलेगा कि लोग दुख क्यों भोग रहे हैं, जब जब भी मुझे एनलाइटनमेंट होगा, जब मैं एनलाइटनमेंट की स्थिति पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं मतलब आध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था पे पहुंच जाऊंगा, तब सबसे पहले मैं आपके यहाँ हूँ। सिद्धार्थ ने बिम्बिसार को वादा किया, सबसे पहले मैं मगध आऊंगा जैसे ही मुझे कुछ मिलता है। तो तब वहां से उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया, सिद्धार्थ का। फिर गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसका नाम था बोधि। पीपल के पेड़ का नाम था बोधि, इसीलिए आज भी वो पेड़ है बोध गया में, जो कि बिहार में है। और लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने ये कसम ली कि जब तक मैं सत्य को ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं इस पीपल के पेड़ से नहीं लूँ। इसीलिए जब भी आप भगवान बुद्ध की फोटो देखते हैं ना, तो पीछे एक पेड़ होता है, तो उन्होंने तपस्या करी थी। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा को, भगवान बुद्ध को अवेकनिंग मतलब उनको अंदर से सत्य का ज्ञान हो गया। और क्या हुआ, सत्य क्या सत्य का ज्ञान हुआ उनको, उनको सत्य का ज्ञान ये हुआ, बेसिकली बेसिकली उनको ये मालूम चल गया कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है और क्या तरीका है उसको हटाने का। तो जो भगवान बुद्ध को अंदर से एनलाइटनमेंट हुआ, देखिए भगवान बुद्ध भगवान ही है, तो वो तो बस ऐसे ही लीला कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को जब ये एनलाइटनमेंट हुआ, जब उनको अंदर से ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, ज्ञान ये हुआ कि क्यों लोग दुख भोग रहे हैं और क्या तरीका है जिससे कि लोग दुख से बच सके। तो उस डिस्कवरी को बुद्धिस्ट टीचिंग में रखा गया है फोर नोबल ट्रुथ के नाम से। लॉर्ड बुद्धा को जो ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं फोर नोबल ट्रुथ्स। और ये फोर नोबल ट्रुथ
बुद्धिस्ट टीचिंग की मतलब फाउंडेशन है, मतलब उसका बिल्कुल वो है, हार्ट है। तो अब फोर नोबल ट्रुथ है क्या? तो फोर नोबल ट्रुथ हैं। पहला, द ट्रुथ ऑफ दुखा। दुख है क्या वास्तव में, किस बात का सत्य? दूसरा, द ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ दुखा। दुख आता कहाँ से, ये दूसरा सत्य। तीसरा, दुख जाएगा कैसे। और चौथा, दुख किस प्रोसेस को करने से जाएगा, मतलब कौन सा रास्ता पकड़ें जिससे कि हमारे दुख कम हो जाए। तो ये बेसिकली चार चीजें भगवान बुद्ध को ज्ञान हुई, और इसी को बोलते हैं फोर नोबल ट्रुथ इन बुद्धिस्ट टीचिंग। ठीक। अब यहाँ भी दो प्रकार के बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म की भी दो ब्रांचेस है। तो एक को बोलते हैं थेरवाद, और दूसरे को बोलते हैं महायान। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धिज्म के भी दो ब्रांचेस हैं। एक बुद्धिज्म लोगों को बोलते हैं थेरवाद, और दूसरे को बोलते हैं महायान। तो जो थेरवाद है, उनके कहने का मतलब ये होता है कि जो पहले मतलब पहले जो उनके पहले आचार्य रहे, मतलब जो बुद्धिस्ट लोग रहे हैं, बुद्धिज्म के जो लोग हैं पहले के, उनकी टीचिंग को फॉलो करो बस। द टीचिंग ऑफ द एल्डर्स, पहले के लोग रहे उनकी टीचिंग को फॉलो करो। और ये बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब बेसिकली ये थेरवाद बहुत चलता नहीं है। दूसरे हैं महायान। महायान का मतलब होता है कि आप खुद एनलाइटनमेंट लो, मतलब वो उस प्रकार के पाथ में होते हैं कि जब उनको लगता है कि मैं खुद एनलाइटनमेंट, मतलब मैं खुद ज्ञान लूंगा, मैं खुद परम सत्य की अनुभूति करूंगा और दूसरों की भलाई करूंगा। और बेसिकली मोर देन हाफ ऑफ बुद्धिस्ट इसी को फॉलो करते हैं। वो खुद ही करते हैं प्रोसेस को फॉलो, और खुद ही अंदर से एनलाइटनमेंट का लेना चाहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। अब क्या है, जो महायान होते हैं, महायान बिलीव करते हैं कि जो भगवान बुद्ध आए, वो केवल इसी वर्ल्ड में नहीं है, मतलब इस यूनिवर्स में नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्स है, और हर यूनिवर्स में भगवान बुद्ध जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है उनकी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसा मेंशन आया है, किसी भी यूनिवर्स में, मतलब किसी भी से इनन्यूमरेबल यूनिवर्स है, तो जिस भी यूनिवर्स में कलयुग शुरू होने वाला होता है, तो कलयुग की शुरुआत में भगवान बुद्ध आते हैं। ठीक। अब देखिए, बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है, या बुद्धिज्म एकमात्र ऐसा रिलीजन है जो कि सोल को नहीं मानता। ये भी आश्चर्यचकित है, बुद्धिज्म वाले सोल को, आत्मा को मानते ही नहीं। तो अब प्रश्न ये होता है, तो ज्ञान होता किसको? तो ये इनकम्प्लीट करा जाता है। ठीक। तो बुद्धिज्म सोल को, आत्मा को नहीं मानते, और जो जैनिज्म होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। मतलब वो बोलते हैं जैनिज्म लोग, क्रिएशन टू हैव नो गॉड, बोलते हैं कि गॉड है ही नहीं। जब बुद्धिज्म सोल को नहीं मानता, जैनिज्म भगवान को नहीं मानता। जैनिज्म फॉर डिक्लेयरिंग द क्रिएशन टू हैव नो गॉड। ठीक। तो ये बेसिकली फंडा है। अब बुद्धिज्म देखिए, बुद्धिज्म वालों का क्या था, बुद्धिज्म वालों का क्या था, भगवान बुद्ध ने जो बोला है, भगवान विष्णु ही है, तो उनकी बात मानकर उनका हो ही जाएगा काम। अब जैनिज्म लोग भगवान को नहीं मानती है, आश्चर्यचकित वाली। ठीक। अब जब बुद्धिज्म फैल रहा था, तब उसके बुद्धिज्म के बाद ही मायावाद आया था। ये मायावाद क्या होता है कि सब बता चुका हूँ कई बार लेक्चर्स में, तो ठीक है। अब मायावाद क्यों आए? मायावाद भगवान शिव ही लेके आए। तो प्रश्न उठेगा कि अरे, जब शिव जी तो इतने महान वैष्णव हैं, तो वैष्णव फिलॉसफी को काटने वाली मायावादी फिलॉसफी शिव जी लेके ही क्यों है? तो इसका एक श्लोक पद्म पुराण में आता है। इसमें शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद मुझे जाना है मायावाद फिलॉसफी फैलाने के लिए। ये क्या है? मायावादम अच्छा शास्त्रम प्रसन्नम बौद्धम उच्यते, मय्येव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मणश्चापरम रूपम निर्गुणम बक्ष्यते मया, सर्व स्वम जगतोप्यस्य मोहनार्थम कलौ युगे, वेदांते तु महाशास्त्रे मायावादम अवैधिकम, मय्येव बक्ष्यते देवी जगतां नाश कारणात्। ये क्या लिखा है? द मायावाद फिलोसफी इज इम्पायस। मायावादी फिलोसफी असत शास्त्र है, जो शास्त्र में नहीं है वो है। और ये क्यों है? इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या उन्होंने बोला,
सोल है ही नहीं। मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि सोल और भगवान एक ही है, तो कम से कम सोल ले आए। ठीक। तो अब क्या है, माय डियर पार्वती, शिव जी कह रहे हैं, इन कलयुग आई एज्यूम द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण। शिव जी कह रहे हैं पार्वती, कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में जाके लोगों को मायावादी फिलोसफी बताऊंगा। क्यों? इन ऑर्डर टू चीट द एथेइस्ट, जो नास्तिक लोग हैं उनको चीट करने के। और मैं ये बताऊंगा कि भगवान में कोई फॉर्म नहीं है, कोई गुण नहीं। क्यों? क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, भगवान को वो भगवान को मानते ही नहीं। जब जब वो ये सुनेंगे कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, तो वो खुश होंगे। कम से कम वो वैदिक रेंज के अंदर है। बेसिकली नास्तिकों को बिल्डर करके वैदिक रेंज में लाने के लिए मायावाद लाया गया था। सिमिलरली इन एक्सप्लेनिंग वेदांता, शिव जी कह रहे हैं कि जब मैं वेदांत पे कमेंट्री भी लिखूंगा, तो भी मैं पूरा मायावाद फिलोसफी उसमें डाल दूंगा, जिससे कि एंटायर पॉपुलेशन जो कि एथीज्म है, वो धीरे धीरे इस तरफ आ पाए। ठीक। और शिव पुराण में भी भगवान बोलते हैं, शिव पुराण में भगवान बोलते हैं शिव जी से, द्वापर यादव युगे भूत्वा कलया मनुषादिषु स्वागमहि कल्पितैस्त्वं च जनान् मद विमुखान् करो। इन कलयुगा mislead the people in general by propounding imaginary meanings for the Vedas to filter them। भगवान खुद बोल रहे हैं कलयुग में शिव जी को कि शिव जी कलयुग में जाके आप जो जनरल लोग हैं, जो वैसे नास्तिक लोग हैं, उनको आप बिल्डर करेंगे, जिससे कि वो बिल्डर होके कम से कम वैदिक रेंज में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये हमारा कुछ बुद्धिज्म पे चर्चा थी। देखिए बेसिकली पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि रिलीजन मीन्स टू लव गॉड। सिंपल है। गोपाल जी बोलते थे रिलीजन का मतलब है, जिससे रिलीजन रिलीजन शुड टीच, माफ कीजिएगा, रिलीजन मस्ट टीच हाउ टू लव गॉड। बेसिकली जो कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी है या जो सनातन धर्म है, केवल वही परफेक्ट है। बाकी रिलीजन ठीक है, पर इनकम्प्लीट है, इसीलिए वो आपको फुल बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी फिलोसफीज हैं मार्केट में, जिससे कि हम सही फिलोसफी को स्टैब्लिश कर सके लोगों के सामने। इसीलिए मैं इतना एफर्ट लेता हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आपको हर रिलीजन की बतानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग कल क्रिश्चियनिटी के बारे में चर्चा करें। टिल देन, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।